नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? जैसे कि आपको पता है सकट चौथ यानी कि संकट दूर करने वाली चतुर्थी। चतुर्थी आती है माघ माह की। इसको कि कृष्ण पक्ष में हम मनाते हैं और इसमें व्रत रखा जाता है। इसको स्त्रियां व्रत रखती हैं अपनी संतान की खातिर। तो गणपति जी की जैसा कि हम आराधना करते हैं, ये है गणपति जी। इसको मिट्टी का भी आप बना सकते हैं, अगर आपके घर नहीं है तो धातु का रख सकते हैं। इस तरह से आंखें रखे जाते हैं यानी अक्षत। इनके नीचे आंखें रखते हैं। जब कभी आप किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो इन आंखें को अपने साथ ले जाएं, यानी अक्षत को। धूप दीप और इस तरह से हम पुष्प वगैरह सब रखते हैं, दीपक दिखाते हैं इनको। और जल इनके सामने रखा जाता है। ये जल भी आप ऐसा पवित्र होता है जिसको कहीं भी आप जाएं तो इसको ले जा सकते हैं। आज मैं इसके बारे में, इसकी उद्यापन के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये 13 मैंने थालियाँ लगा रखी हैं। इनमें ये उनको स्त्रियों को दिया जाएगा। आप सुहागन स्त्रियों को दे सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, आप अपनी पड़ोस की, यानी कि आजकल तो परिवार कम होते हैं, इसलिए आप उन सुहागन स्त्रियों को इस तरह से दे सकते हैं, इसमें से लेकर। और एक एक थाली आप पकड़ाते जाएं। उसमें दक्षिणा के लिए आप रखेंगे 11 रुपये। मैंने दक्षिणा भी लगा रखी है। इस तरह से आप देखेंगे और इसको, हमें बहुत आसान तरीका है कि आप उद्यापन करेंगे। और इसकी कहानी कही जाती है, यानी कि एक कहानी है इसकी। एक बुढ़िया माँ थी जो अपने पुत्र के लिए रखती थी। ये संतान के लिए रखा जाता है, संतान के सारे कष्ट हरने के लिए। तो उसे ये यकीन नहीं था कि माँ जो है रोज 4-5 लड्डू बनाती है। एक उनको गणेश जी को चढ़ाती है, बाकी ही वो अपने पास रख लेती है। पर वो उस प्रसाद को वो उसे नहीं देती है। तो वो सोचता था कि माँ लड्डू खाकर मोटी होती जा रही है, लेकिन मेरे को जो है वो क्यों नहीं देती है। इस तरह से उसके मन में ऐसा विचार आया। वो जाता था, चरवाहे के था और जाकर के गाय चराया करता था। लेकिन एक दिन वो घर नहीं गया, नहीं जिस दिन से इस तरह सकट चौथ थी, उसने घर में रुक करके माँ को देखा। जब वो व्रत रख रही थी तो उसके बाद उसने कहा, मेरे पुत्र के लिए रख रही हूँ और उसके सारे कष्टों को तुम हर लेना। हे गणेश जी, तुम जो है संकट मोचन हो, इस तरह से सारे कष्ट हर लो। तो इस तरह से कह के उसने जैसे ही कहा और वो पुत्र ने सुना, तो उसने कहा, माँ अगर मेरे लिए रखती है तो मैं इसे अजमाऊंगा। उन्होंने वो जल माँ ने जाते समय उसे दिया। बोले, मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ। जल दिया और वो आंखें दिए इस तरह के अक्षर, और दे करके उससे कहा कि जब भी कोई संकट आए तो इसको एक डाल देना। वहाँ पर दाने, कुछ दाने आप इस तरह से वहाँ डाल सकते हैं, जैसे इस तरह डाल देना और इस तरह से जल छिड़क देना, वो काम हो जाएगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो उसे नदी पार करनी थी। वहाँ पर उसको जो है संकट आया तो उसने वहाँ थोड़े से दाने डाले और वो नदी वहाँ से उसको रास्ता दे दिया, वो आगे बढ़ गया। जब उसे भूख लगी, रात को सोना था, तो एक बूढ़ी माई मालपुए तल रही थी। उसने कहा कि इतने मालपुए क्यों तल रही हो माई, के लिए मैं मुझे खिला दो। कि नहीं, ये एक राजा है जो कि रोज बुलाता है मेरे एक एक बेटे को करके। 7 बेटे हैं मेरे, 7वें बेटे का ये अब नंबर है, और उसे उसकी बलि चढ़ा देता है। तो इस तरह से जो है मेरे पुत्र चले जाएंगे सारे। तो रो रही हैं इसलिए बनाते समय। बोले, मालपुए मुझे खिलाओ, मैं जाऊंगा माँ। तो उन्होंने जल ले लिया और हाथ में इस तरह से जल लेकर और ये आंखें लेकर के चला गया। उसने वहाँ आंखें डाले, जल लिया और एक उसमें बर्तन में उसी के अंदर बैठ गया। उसके बाद में वहीं पर वो अपने मन इसी तरह बोलता है, हे चौथ माता, मेरी माँ ने अगर मेरे लिए व्रत रखा है तो तुम मेरा संकट दूर करो। माँ ने मेरे लिए व्रत रखा है तो संकट दूर करो। और संकट उसका दूर हो गया। कई दिन बाद जब आकर लोगों ने देखा, वहाँ पर एक पत्थर पड़ा था, तो उसको जाकर देखा उघाड़ कर, तो उसके अंदर से सांस आ रही थी और देखा उसमें वो बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा, वो देखो जीवित है। तो उसने, राजा ने उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर के उसका विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। माँ ने उसे देखा आते हुए, तो उसने सकट चौथ का व्रत के लिए सबको मुनादी कराई कि सभी व्रत रखें। ऐसा कह के सकट का महत्व है। तो आप लोग भी इसका अगर उद्यापन करना चाहते हैं, ये आसान तरीका है। आप इस तरह से सब विवाहित स्त्रियों को दे करके और आप इस तरह से कर सकती हैं। तिल कुटा होता है इसमें और बर्फी होती है साथ में, आप ये रख करके आप उसे दे सकती हैं।